यहाँ पर तो आसानी बीजेपी के लिए होनी चाहिए, तो ये फेरबदल क्यों हुआ? क्योंकि ये अतीक का एनकाउंटर बड़ा मुद्दा वहां पर बना हुआ है और इसके लिए सरकार को वाहवाही भी मिल रही है खूब सारी। जी, सरकार को वाहवाही मिल रही है और यहाँ तक कि एक दिन पहले योगी आदित्यनाथ खुद यहाँ पर पहुँचे हुए थे और अतीक के ही गढ़ पर जाकर चुनाव प्रचार किया हुआ था और वहाँ से साफ संदेश एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की जनता और ख़ासतौर पर प्रयागराज की जनता को उन्होंने दिया था कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में कायम रहेगी और ज़ीरो टॉलरेंस की जो नीति है सरकार की, उसे हम कायम रखते हुए तमाम जो ऐसे अपराधी होंगे उनको कहीं ना कहीं हटाने का काम करेंगे। जो भी गरीबों की ज़मीन पर कब्जा करेगा उन ज़मीनों को भी मुक्त कराया जाएगा और गरीबों को ही आवंटित किया जाएगा। जहाँ तक रही बात जिस तरह से चुनाव यहाँ पर हो रहा है, तो नंद गोपाल नंदी कैबिनेट में मिनिस्टर है, उनकी पत्नी 2 बार से प्रयागराज से मेयर रह चुकी हैं, अभिलाषा नंदी। लेकिन इस बार सियासी समीकरण जिस तरह से बदला हुआ है, खासतौर पर बीजेपी के इंटरनल चीज़ों की बात की जाए तो आपसी अंदर की कला ज़रूर थी, क्योंकि एक तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य खुद इस पूरे चुनाव की कमान प्रयागराज के नगर निगम और आसपास के क्षेत्रों की कमान उन्होंने संभाल रखी थी। यही वजह है कि आरोप अंदरूनी तौर पर बीजेपी की तरफ से लगाए गए कि नंद गोपाल नंदी की पत्नी का सीट काटने में या कहें कि टिकट काटने में बहुत बड़ी भूमिका रही डिप्टी सीएम की। लेकिन वही ज़मीनी स्तर के नेता गणेश केशरवानी को यहाँ पर बीजेपी ने अपना मेयर पद का उम्मीदवार इस वजह से बनाया कि एक मैसेज दिया जा सके आम जन के बीच में, आम लोगों के बीच में कि भाजपा वो पार्टी है जो ज़मीनी स्तर के नेता जो कार्यकर्ता हैं, अगर वो अच्छा काम करते हैं और मेहनत करते हैं तो उनको भी बड़ा पद दिया जा सकता है और बड़े चुनाव में उनको उतारा जा सकता है। ये बातें योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में जो करेली के पास में जहां पर उन्होंने 2 दिन पहले भाषण दिया था, रैली को संबोधित किया था, वहां से उन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी थी कि गणेश केशरवानी एक ज़मीनी स्तर के नेता है। वही बात की जाए सपा की या फिर बीएसपी और कांग्रेस की, तो सपा ने यहाँ पर कार्ड खेला हुआ है अजय श्रीवास्तव के नाम का। हालांकि मुस्लिम कैंडिडेट इस वजह से सपा ने नहीं उतारा क्योंकि जिस तरह के हालात पिछले 15 से 20 दिनों या 1 महीने में अतीक अहमद और उसके कुनबे पर जिस तरह से प्रशासन की तरफ से कार्रवाई हुई है, तो यहाँ पर सपा ने अजय श्रीवास्तव पर दांव खेला क्योंकि अजय श्रीवास्तव पहले आपको बता दें कि बीएसपी में रह चुके हैं और बीएसपी में जो नईम मोहब्बत हैं वो आपको बता दें कि सपा से 2012 में फूलपुर से चुनाव विधायकी का जीत चुके हैं, लेकिन उन्हें बीएसपी ने टिकट इस वजह से दिया कि मुस्लिम जो वोट है वो उनके पाले में आ सके, क्योंकि पहले ये था कि शाइस्ता प्रवीण को बीएसपी की तरफ से मेयर का उम्मीदवार बनाया जाएगा। लेकिन जिस तरह से उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया, उसके बाद सवाल बहुत ज़्यादा खड़े हो रहे थे शाइस्ता प्रवीण को लेकर भी, वो 50,000 की इनामी हैं, तो उसको लेकर उनका टिकट काट दिया गया और दूसरे कैंडिडेट जो समाजवादी पार्टी में थे उनको बीएसपी में लाया गया। मुद्दों की अगर बात की जाए तो कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा था यहाँ पर, उस मुद्दे पर भी लोग वोट करने आ रहे हैं। उसके साथ साथ बात की जाए तो पानी की एक समस्या है, वो मुद्दा है, हाउस टैक्स, पानी कर और इसके साथ स्मार्ट सिटी बनाने को लेकर जिस तरह से सरकार ने कहा था, आखिर उन वायदों को कितना पूरा किया उसको लेकर भी लोगों के मन में सवाल है और लोग ऐसे ही कई मुद्दों पर वोट करने के लिए पहुंचे हैं। इस वक्त हम वीवीआईपी सीट पर मौजूद हैं, यहाँ पर आपको बता दें, हम इनसे बात करेंगे। आप वोट करने आए हैं, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर प्रयागराज की जनता वोट कर रही है और आपने वोट किया है? नाली पानी व्यवस्थाएं जो नगर निगम करती है, इसके पहले हमारे पार्षद रहे हैं लालती देवी जी, उनके पुत्र खड़े हुए हैं रामा यादव जी, और हम लोग उनके सपोर्ट में हैं। वो सपा के कैंडिडेट हैं। आप पार्टी का नाम ले, क्या मुद्दे हैं? कानून व्यवस्था एक मुद्दा है यहाँ पर? व्यवस्था तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है और कानून व्यवस्था सुधर भी रही है और यहाँ की साफ़ सफाई, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, ये सब सारी सुविधाओं का जो है लाभ मिलना चाहिए इस क्षेत्र की जनता को। बस यही एक मुद्दा है। आप वोट करने आए हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रखा है? आप पार्टी का नाम मत बताइएगा, मुद्दे क्या हैं प्रयागराज के और किन मुद्दों पर वोट डाले जा रहे हैं? कानून व्यवस्था, गुंडाराज, पानी, हाउस टैक्स या अन्य मुद्दे? जी, कानून व्यवस्था, गुंडाराज से हमें कोई मतलब नहीं। हमारे घर की सड़क, नालियाँ, पानी आए, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स सभी सबके घर में कम हो जाए। जो भी इस समय वाटर टैक्स बढ़ा हुआ है वो कम हो जाए। हाउस टैक्स जो बढ़ चुका है 2 गुना हो गया, उसको कम कर दिया जाए। यही सब सारे क्या मुद्दे भैया? बस यही, महंगाई कुछ कम हो जाए, महंगाई कुछ कम हो जाए, देश का कुछ विकास हो,
बस इसीलिए कुछ नया लाना चाहते हैं। व्यापारियों को व्यापारियों की क्या सबसे बड़ी समस्या है? जो रोडों पे जो छोटी छोटी दुकानें मिले उनको रोजगार मिले, जो दुकानें तोड़ दी जा रही हैं उनसे बेकार हो रहा है मामला। उसको दुकानों को छोटी छोटी दुकानें दी जाएं जिससे सबको व्यापार मिले, लोग खाएं कमाएं। तो आप सुन सकती हैं यहाँ पर आम जो लोग हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि जो मुद्दा है वो महंगाई है, बेरोजगारी, या फिर जिस तरह से हाउस टैक्स या पानी टैक्स का बढ़ाया गया है रेट, उसको लेकर ये ज़्यादा मुद्दा है यहाँ पर। जी, यानी कहीं ना कहीं लोकल मुद्दे हावी है। चलिए अब चलते हैं